अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार को तो हम देखने को नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उसको ध्यान में कुछ नहीं है। तंग आकर और आज 29 सितंबर 2023 से अनिश्चित काल में हम लोग उतर गए हैं और सरकार के दरवाजे तक जाकर लड़ के उनसे अपना हक छीन के लेके आएंगे। आज सारे कर्मियों को बहुत कुछ मिला, लेकिन हम क्या वर्कर नहीं है, हम क्या काम नहीं करते जाता है, चाहे दूसरा विभाग के जाता है। आंगनबाड़ी है सो आंगनबाड़ी बैंक में भी होता है। हम लोग से ता गए हैं, जैसे पोलियो भगाए हैं वैसे आपकी गद्दी से हम लोग उतार कर दिखा देंगे। लेकिन अब की बार हम लोग का जिद है कि लड़कर लेंगे और झगड़ कर अपना हक लेंगे। अगर सीधी बात से नहीं मिलता है तो टेढ़ी खींच करके हम लोग लेंगे, लेकिन लेंगे की पारी हम लोग हरा देंगे। हम सेविका बरौली ब्लॉक में हमारे सेविका सहायिका इतना हम लोग हैं कि जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दी से उतार देंगे। घूम घूम के हम लोग 24 घंटा मान के चलिए मोबाइल से काम करते हैं। आज मोबाइल हमारे सरकार ने हम लोग को पकड़ा दिया। वो मोबाइल किसी बहनों का अच्छा नहीं है, सारे बहनों का मोबाइल खराब है। खराब मोबाइल दिया गया और आज अपने पास से हम लोग मोबाइल लेकर काम करते से लेकर मृत्यु दर तक ले हम लोग रिपोर्ट देते हैं, जिला में देते हैं, यहाँ देते हैं। इसके बाद हम लोग को शोषण किया जाता है। हम लोग का ये मांगे हम दिए हैं, पूरा दे दिए हैं, उसके बाद ही हम लोग रिटर्न आएंगे। नहीं तो आज से हम लोग हड़ताल पे उतर गए, कोई काम नहीं होगा। हमारी पूरा बिहार की सेविका सहायिका बहनें हैं हड़ताल पे और सरकार का कोई काम हम लोग नहीं कर सकते। पोलियो भी भगाए हैं। पोलियो पिलाने गए थे हम लोग, तो हम लोग को गाली होता था कि बच्चा बंद करने आ रही है। उस टाइम में हम लोग पोलियो भगाए। हम लोग 91 से ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग ऐसा हम लोग पढ़ा कर आगे बच्चा जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका बच्चा हमारा में पढ़ने आता है। हम लोग मौजूद हैं बरौली के ब्लॉक में और हमारे पीछे आप सब देख सकते हैं कि जितने भी सेविका हैं जो बरौली प्रखंड के हैं और सभी लोग यहाँ पे हड़ताल पे पहुँची हुई है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है और किस वजह से इतना यहाँ पे सेविका मौजूद है। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। मैं बरौली प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ हमारी सभी सेविका और सहायिका बहनों ने अनिश्चितकालीन धरना आज से स्टार्ट किए हैं। आज 29। इसका रीजन क्या है इस धरना का? जी, हमारा रीजन यही है कि आज बिहार सरकार ने हम लोग के साथ बहुत कुछ वादा करके और वादा से मुकर जा रही है, जिसको लागू कराने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज उतर गए हैं। कौन कौन सा आपका वादा था वो? हमारा 5 मांग ही है। अच्छा। 5 मांग में हमारा है कि बिहार सरकार अभी प्रोत्साहन राशि कम से कम 10 सर हम लोग को दे। अच्छा। और केंद्र सरकार हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा लागू करे। अच्छा। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा लागू नहीं होता है तब तक हम सेविकाओं को 25,000 और सहायिका बहनों को कम से कम 18,000 की मानदेय मिलना चाहिए। अच्छा। और ये सेविका और सहायिका बहनों को योग्यता का अनुसार सेविका को एलएस में और सहायिका को सेविका का पद देना चाहिए। उसमें 10 अंकों की हम लोग को 10 अंकों मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि हम लोग को अच्छा से हम लोग को बहाली हो सके। और रहा ऐसे ही हम लोग को 5 ही मुद्दा है। और ये कहने का मतलब है कि हम लोग को 22 जुलाई 2017 में राज्य सरकार द्वारा बहुत सी मांगों पे सहमति जता दी गई थी, जिस सहमति से वो मुकर गए। आज तक उसको लागू नहीं किए। अभी तक नहीं हुआ। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इस हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। और यहाँ नहीं, जिला नहीं, राज्य सरकार के दरवाजे तक जाकर और हम लोग उनसे कुछ ना कुछ लेकर ही रहेंगे। अपना मांग पूरा करा कर ही मानेंगे। ऐसे नहीं हम लौटेंगे। अच्छा, अभी आप जो काम कर रही है, अभी जहाँ पे है वहाँ मतलब क्या दिक्कत है, जैसे कि इस प्रकार का मांग को लेकर आप लोग आ रही हैं? यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम लोग धरातल पे काम करते हैं और हम लोग से मानदेय मात्र 5950 रुपया है। उससे आज के डेट में किसका परिवार चल सकता है? हम लोग के बाल बच्चे नहीं हैं, हम लोग का परिवार नहीं है। और हम लोग को शोषण की तरह काम कराया जाता है। पैसा है कम और काम कराया जाता है 24 घंटा। हम लोग का नाम है 4 घंटे का और काम दिया जाता है 24 घंटे का। 4 घंटे स्कूल चलाएंगे प्लस जाके घर पे बैठ के एरिया में घूम घूम के हम लोग 24 घंटा मान के चलिए मोबाइल से काम करते हैं। आज मोबाइल हमारे सरकार ने हम लोग को पकड़ा दिया। वो मोबाइल किसी बहनों का अच्छा नहीं है, सारे बहनों का मोबाइल खराब है। खराब मोबाइल दिया गया और आज अपने पास से हम लोग मोबाइल लेकर काम करते हैं। 100% काम करते हैं। रिचार्ज का भी पैसा उन लोग के द्वारा नाम है सिर्फ, लेकिन काम नहीं है, मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। आज हम लोग जैसे ही हड़ताल का आवेदन डाले, सरकार द्वारा हम लोग को एक लालच दिया गया, आप लोग को 2-2 सिलेंडर मिल रहा है, चूल्हा मिल रहा है, हम लोग को नहीं चाहिए।
सिलेंडर और चूल्हा से क्या होगा, फिर हम लोग को मोबाइल की तरह मिल जाएगा, लेकिन सेविका बहनों को अपने घर से जलाना पड़ेगा, सेविका बहनों को अपने घर से उसको भरवाना पड़ेगा। तो सेविका बहन अपना परिवार देखेगी कि पूरा गाँव भर के लोग को देखेगी। इसलिए हम लोग के पास ही परिवार है, लेकिन हम लोग को कुछ कहीं भी नामो निशान नहीं आ रहा है। हर एक इलेक्शन के समय हम लोग का नाम आता है कि आप लोग ये देंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए, वोट मिल जाता है। जब सरकार बन जाती है तो वहाँ पे हम लोग का नाम निशान भूल जाते हैं लोग। तो इस बार वैसा नहीं चलेगा। इस बार जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती, आप मीडिया कर्मी के द्वारा उन लोग अलाउंस नहीं कर देते हैं और हम लोग को मुहर द्वारा हम लोग को नहीं दे देते हैं। हम लोग के पास ही परिवार है, लेकिन हम लोग को कुछ कहीं भी नामो निशान नहीं आ रहा है। हर एक इलेक्शन के समय हम लोग का नाम आता है कि आप लोग ये देंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए, वोट मिल जाता है। जब सरकार बन जाती है तो वहाँ पे हम लोग का नाम निशान भूल जाते हैं लोग। तो इस बार वैसा नहीं चलेगा। इस बार जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती, आप मीडिया कर्मी के द्वारा उन लोग अलाउंस नहीं कर देते हैं और हम लोग को मुहर द्वारा हम लोग को नहीं दे देते हैं कि आप लोग का ये मांगे हम दिए हैं, पूरा दे दिए हैं, उसके बाद ही हम लोग रिटर्न आएंगे। नहीं तो आज से हम लोग हड़ताल पे उतर गए, कोई काम नहीं होगा। हमारी पूरा बिहार की सेविका सहायिका बहनें हैं हड़ताल पे और सरकार का कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो भी आपका शिकायत है उसको लेकर आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है? इसको लेकर बहुत सारा समस्या है जी, बहुत जगह पर किए हैं लोग, लेकिन हम सेविकाएं बहने के कोई भी सुनवाई नहीं होता है, कहीं सुनवाई नहीं सुनवाई होता है। अगर हमारे सेविका बहन जहाँ भी जाती है लोग, उनका कोई धारणा कोई जिद नहीं रहता है। वहीं जो भी कोई भी दूसरा बैच कर जाता है लोग, चाहे कोई भी सदस्य, लेकिन सब किसी का मांग पूरा होता है। लेकिन हम लोग का जहाँ सेविका लोग का जो जहाँ एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम लोग के दबाने के लिए सारी पूरा टीम हम लोग का 2 कदम पीछे खींच देती है लोग। कोई ऐसा नहीं है, चाहे कोई ऐसा नहीं है लोग जो सेविका के साथ है। सब लोग सेविका के नीचे काम करवाने के लिए सब कोई सेविका से ही करवाइए, वो करवाइए, लेकिन मान दे चाहे पसार के जो भी कुछ होता है, लेकिन सेविका लोग का कुछ नहीं रहता है कि हाँ कि सेविका लोग के इतना मेहनत के बाद भी कुछ मिलना चाहिए। सेविका लोग का कोई परिवार नहीं है, सेविका लोग बस काम करते रहे, दिन रात काम करते रहे, यही ये तो गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के हड़ताल से आपकी जो मांगे हो पूरी हो सकती है? उम्मीद तो है। इस बार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना कान खोल के हमारे सरकार सुन ले और हम लोग बस यही अपना यहाँ पे हम लोग आज प्रखंड पे हैं लोग, ताकि हम लोग अपने CDPO में जिला के अधिकारी लोग के द्वारा हम लोग के जो भी मांगे हैं बस सरकार तक पहुँचाए। बस यही करने के लिए हम लोग अब 15 दिन तक अपना धरना देंगे अपने प्रखंड प्रखंड जी, 15 दिन तक हम लोग देंगे। इसके बाद नहीं, इसके बाद जिला में जाएंगे। ये पहला दिन है आज जी, आज 29/9 से पहला दिन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग जिला में जाएंगे, वहाँ से भी सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग अबरी बार एकदम राज्य सरकार को भी हिला के रखेंगे, छोड़ेंगे बार जइबे करेंगे। ऐसा सब सेविका का संगठन की एकदम जाना है तो जाना है, बस अपना हक लेके मानना है तो लेके मानना है। सरकार तो मतलब कहते हैं कि महिला को आरक्षण दिया जाता है, उन लोगों को पहले महिला को शोषण किया जाता है। अभी देखिए अपने विकास मित्र, टोला सेवक, सब किसी का नाम उन्होंने रख दिया, सब किसी को 2 गुना मान दे दिया, लेकिन हम सेविका बहन को कोई नाम नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि विकास मित्र का काम क्या है, कुछ नहीं है। जितना हम लोग धरातल पे काम करते हैं, विकास मित्र टोला सेवक कुछ नहीं करते हैं। टोटल काम हम सेविकाओं से किया जाता है, लेकिन मानदेय और पोषाहार और पेमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, जीरो दिया जाता है। जब कोई काम होता है सेविका बहन का खोजी होता है, जब सब काम निकल जाएगा सेविका बहन एकदम पर्दे के पीछे है। जब कोई काम होगा तो सेविका बहन को बोला ये काम दिया जाए, वो काम दिया जाए, और काम करने के बाद भी सेविका लोग का कोई महत्व नहीं है कोई भी। जब आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम यही कहना चाहेंगे कि जितना बार हम लोग जाते हैं उतना बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब की बार हम लोग का जिद है कि लड़कर लेंगे और झगड़ कर अपना हक लेंगे। अगर सीधी बात से नहीं मिलता है तो टेढ़ी खींच करके हम लोग लेंगे, लेकिन लेंगे अपना हक। बिना हक लिए हम लोग अपने हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। चलिए जी मैडम, आपका क्या कहना है? हमको तो बहुत कुछ कहना है। बोलिए। कहना है ये कि हम लोग 91 से ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग ऐसा हम लोग पढ़ा कर आगे बच्चा जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका बच्चा हमरा में पढ़ने आता है। CDPO गई थी तो छोटा बच्चा अब रह गया कि हम लोग पोलियो भी भगाए हैं। पोलियो पिलाने गए थे हम लोग, तो हम लोग को गाली होता था कि बच्चा बंद करने आ रही है। उस टाइम हम लोग पोलियो भगाए हैं। और उसके बाद जब गर्भ में माँ का बच्चा पलता है जी जी, तब से हम लोग मृत्यु दर तक ले हम लोग रिपोर्ट देते हैं। हम लोग आपस में गर्भ से लेकर मृत्यु दर तक ले हम लोग रिपोर्ट देते हैं, जिला में देते हैं, यहाँ देते हैं। इसके बाद हम लोग को शोषण किया जाता है कि कोई पदाधिकारी जाता है तो हम लोग को इज्जत नहीं करता है। क्यों?
क्या सेविका हम लोग जाते हैं या 10 टीचर जाता है चाहे दूसरा विभाग के जाता है, आंगनबाड़ी है सो आंगनबाड़ी बैंक में भी होता है। हम लोग से ता गए हैं जैसे पोलियो भगाए हैं वैसे आपकी गद्दी से हम लोग उतार कर दिखा देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार को तो हम देखने को नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उसको ध्यान में कुछ नहीं है। अब की पारी हम लोग हरा देंगे। हम सेविका बरौली ब्लॉक में हमारे सेविका सहायिका इतना हम लोग हैं कि जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गति से उतार देंगे। एक बार मतलब नीतीश कुमार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री के पद संभाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनना? हम लोग को चले तो उनको खलासी बना देंगे। इतना हम लोग को आपकी क्रोध है कि यह बताइए कि वो 11,000 जो मिल रहा है उसमें हम लोग चोर बन रहे हैं। वही 11,000 पर हमारे सेविका को बेटा भी मरता है, पति भी मरता है, दिन रात कागज ले लेकर परेशान हो जाता है। अब वो 11,000 के लिए हम लोग चोर बनते हैं। वो 11,000 से हमको मतलब नहीं है। हम लोग को सरकारी के दर्जा देना है तो देना है। हम लोग को पोषाहार से मतलब नहीं है। पोषाहार ऑफिस का थ्रू बटे चाहे जिला का थ्रू बटे, को डीबीटी करे, लेकिन हम लोग को पोषाहार से मतलब बिल्कुल नहीं है। हम लोग को केवल काम से मतलब है कि जो हम काम करते हैं एक मजदूरा के तरह भी हम लोग को नहीं है मानदे। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि हम लोग कितना दिक्कत से करते हैं। एगो बैठक कराने, एगो बीओलो में बीडीओ साहब नहीं आओगी तो काट देंगे, केस कर देंगे। मेरे सेविका बहने पर केस हुआ था बीओलो में, वो अभी नहीं है, उससे पूछ लीजिए। केस हुआ था? केस हुआ था, बीओलो का मीटिंग में नहीं आई थी तो। अच्छा, क्या ये औरत के लिए है? मोदी सरकार कहते हैं, नीतीश सरकार कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, लेकिन नारी को दबा कर रखा गया है। ये ऐसे हम लोग बहुत दुखित है। आपके पास हम लोग हक लेकर रहेंगे। भाई साहब, तुम मेरा लड़का है, तुम मानो कि हम लोग को मानदेय पर रखा गया है। उसमें क्या मिलता है? 6 महीना मानदेय हम लोग को मिलना होगा। क्या हम लोग रोज बरौली आते हैं? क्या अपना जेब से लाएंगे? सरकार द्वारा 1450 रुपया दिया जाता है। उनको शर्म करना चाहिए कि काम उनका हम लोग टोटल करते हैं। जो एक टीचर करता है उसके बराबर हम लोग काम करते हैं। टीचर 40,000 उठाता है, हम लोग 1400 लायक हैं। हम सेविकाएं बहने 1400 लायक हैं, 750 लायक हैं। उनको शर्म करना चाहिए बिहार सरकार को कि जब सेविका बहनें काम करती है तो उनको देने में क्या होता है? वो अपना हम लोग का मजदूरा दे, हम लोग से काम कराए, हम लोग काम करने के लिए ना है। जब वो काम नहीं कराते हैं तो इस बार तो एकदम हम लोग उतर चुके हैं और उनको या तो गद्दी से उतार देंगे या अपना हक उनसे लेके मानेंगे। हम सेविकाएं बहनें इसीलिए यहाँ पे उतरे हैं और आज से हम लोग के धरना चालू है और फिर यहाँ हम लोग पीछे नहीं आ सकते हैं बिना कुछ लिए, बिना उनसे अपना हक मांगे। 11,000 में पब्लिक